हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथ हिस्ट्री के पार्ट नंबर 38 की। दोस्तों अभी चल रहा है जो वो सदिश अवकलन चल रहा है। इसमें आपके मैंने 3 वीडियो अपलोड किए, अर्थात 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये आज तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका ग्रेडियंट, डाइवर्ज, कर्ल इस प्रकार से है, उसकी तरफ चलेंगे। तो आज का इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। और क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें तुरंत रफ पेन लेकर बैठें और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन सके और पेपर में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये दोस्तों आपका सदिश अवकलन का चैप्टर चल रहा है और इसके 3 वीडियो हो चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि यदि du अपॉन dt इक्वल टू w क्रॉस u और dv अपॉन dt इक्वल टू w क्रॉस v, तो बताइए या दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि dy बाई dt यहाँ पर दिया d अपॉन dt u क्रॉस v इक्वल टू w क्रॉस u क्रॉस v। ओके, आपको लिखा है w क्रॉस u क्रॉस v। आपको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है कि आपका इसके बराबर ये वैल्यू है, इसको प्रूफ करिए। और ये दो आपको du अपॉन dt और dv अपॉन dt की वैल्यू दी गई है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं dy बाई dt, d अपॉन dt u क्रॉस v को हम इसको, जैसे कि आप दोस्तों डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपको इसमें दो फंक्शन, एक f1 एक f2 दे दिया जाए और ये इनटू में दोनों हों, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? आप इसी प्रकार से लिखते हैं f1 dy बाई dt, जैसे आप लिखते हैं f1 d बाई dt, f2 प्लस f2 dy बाई ये d अपॉन dt और ये आपका f1। मतलब एक बार आप f1 फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार f2 का। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से u क्रॉस v जो आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार आप लिखेंगे du अपॉन dt क्रॉस v लिखेंगे, फिर बीच में आपको प्लस लगाना है, फिर आप लिखेंगे, फिर u को आगे कर देंगे u क्रॉस dv अपॉन dt, फिर क्या करेंगे, u आपका बाहर हो गया, फिर आप v के साथ रिलेशन करेंगे तो dv अपॉन dt। तो इस प्रकार से आपका du अपॉन dt और dv अपॉन dt दोनों चीज इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के रूप में आपको इसको करना है, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में करते थे। ओके, चलिए फिर du अपॉन dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है। कितना है? du अपॉन dt की वैल्यू आपको w क्रॉस u दी गई है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप w क्रॉस u आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, w क्रॉस u, और इनटू में ऑलरेडी आपका क्रॉस में v है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे w क्रॉस u ब्रैकेट में क्रॉस v। ओके, फिर आपका यहाँ पर प्लस हमने किया, फिर u को इंक्लूड किया, अब यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस के लगाया। अब dv अपॉन dt की वैल्यू भी आपको दी गई है, dv अपॉन dt की वैल्यू u क्रॉस v है, w क्रॉस v है। क्या है? w, ये w क्रॉस u है और ये w क्रॉस v है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, w क्रॉस v और ये w क्रॉस u हो गया। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इसको करना है क्या, आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को समझिए। यहाँ पर आपको दोस्त इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार आपको v को w के साथ रिलेशन करना है, इनटू में u करना है, फिर आपको जस्ट बीच में माइनस लगाना है, फिर आपको v को u के साथ रिलेशन दिखाना है, v इंटू u करना है, फिर w करना है। बातों को आप समझिए। आपको इस प्रकार से जब दिया जाए, अर्थात 2 बार यहाँ पर भी क्रॉस हो और बाहर में भी क्रॉस हो, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हो दोस्त a क्रॉस b और बाहर भी क्रॉस में c लिखा हो, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इसे आप कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप c डॉट a, आप ऐसे ही लिखेंगे c डॉट a और इनटू में क्या करेंगे, b, फिर माइनस करेंगे, फिर आप माइनस करेंगे। यहाँ पर आपने c का a से आपने एक बार रिलेशन कर दिया, अब b से रिलेशन करेंगे तो cb इंटू में क्या करेंगे, सी बी इंटू में आप क्या कर देंगे, ए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कहने का सिंपल सा वे ये है कि एक बार आप v को w इंटू डब्ल्यू लिखेंगे, इंटू में u रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। इसके जस्ट बाद आप v को u से रिलेशन दिखाएंगे और इंटू में w रखेंगे। ओके, इसी प्रकार जैसे कि यहाँ था सेम वही यहाँ पर आपको करना है।
अब देखिए दोस्त, फिर से यहाँ पर वही रिलेशन बनाना है, तो आपको लिखना होगा u का v से हमने रिलेशन बनाया, u इंटू वी और इंटू w हमने किया, u v w किया, उसके बाद यहाँ पर हमने किया माइनस। अब यहाँ पर u का w से करेंगे, देखिए बात को ध्यान दीजिए, u को एक बार हमने v से किया तो u डॉट v इंटू w हो गया, और फिर यहाँ पर माइनस बीच में करने के बाद u को w से कर देते हैं, इंटू कर देते हैं v। ओके, एक दो बार आप क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, और इसके जो है आपको फार्मूले, रूल, रेगुलेशन धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, कोई चीज़ भी आप शुरुआत करते हैं थोड़ा दिक्कत आती है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन लगने लगते हैं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, समाकलन और अवकलन करते थे तो बहुत दिक्कत आती थी, कहीं पर एक्स पावर एन का फार्मूला यूज होता, कहीं साइन एक्स का, कहीं कॉस एक्स का, कहीं टेन एक्स का, कहीं टेन इनवर्स एक्स का, तो फार्मूले धीरे धीरे याद करते सारी चीज़ें आने लगी। तो इसीलिए थोड़ा आप समय देंगे क्वेश्चन को तो सभी क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने जब इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर दिया तो उसके बाद अब यहाँ पर जो पॉइंट नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको देखिए v डॉट v दिख रहा है, v डॉट w है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको v डॉट u है और यहाँ पर u डॉट v है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको लिखा है क्या, ये v डॉट u लिखा है, इसको आप दोस्त v डॉट u लिखें या तो u डॉट v लिखें, अर्थात दोनों को आप यहाँ पर सेम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर आपका ये क्रॉस होता, अगर v डॉट v क्रॉस u लिखा है तो इसे आप u क्रॉस v, आप मतलब अगर आपका v क्रॉस u लिखा है और इसे आप चाहें कि ऐसे इसे हम ऐसे ही u क्रॉस v लिख दें तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार अगर v क्रॉस u लिखा है तो उसको जब लिखेंगे तो माइनस u क्रॉस v लिखेंगे। क्रॉस में आपका अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस आपका चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन स्केलर जो होता है सदिश में, इसमें क्या होता है, इसमें आपका यही है कि जो डॉट है, डॉट प्रोडक्ट में आप v डॉट v लिख दे या u डॉट v लिख दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा आपने v डॉट u को यहाँ पर u डॉट, तो यहाँ पर वही किया गया कि इसको हमने जब इधर किया u डॉट v लिख दिया तो ये दोनों हो गए सेम और दोनों हो गए कैंसिल। फिर से देख लीजिए, ये दोनों हो जाएंगे सेम, इधर उधर आप कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका बचेगा और ये वैल्यू आपकी बचेगी। तो इस प्रकार ये दोनों आपके कैंसिल होने के बाद ये और आपका ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी, ठीक है। इसको लिखने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने इस चीज़ को लिख लिया, सेटअप करना है, बस आपको ये समझिए, ठीक है। अब देखिए वी डब्ल्यू लिखा है, यू डब्ल्यू लिखा है, इंटू वी लिखा है, तो सिंपल सा इसको हम डब्ल्यू वी लिख देते हैं और इसको भी हम डब्ल्यू यू लिख देते हैं, ठीक है। मतलब एक सेटअप में हो जाए। तो यहाँ पर जैसे हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू यू हो गया और ये आपका डब्ल्यू यू हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वी डब्ल्यू था इसको हमने डब्ल्यू वी लिख दिया, जैसे यू वी को हम वी यू लिख सकते हैं, ठीक है, इधर उधर कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने डब्ल्यू को आगे कर दिया और वी को पीछे कर दिया। यहाँ पर भी डब्ल्यू को आगे हो गया, वी पीछे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू वी इंटू यू है और माइनस डब्ल्यू यू वी है। अभी वही फार्मूला जो आपने फॉरवर्ड किया था वही अब थोड़ा बैक हुआ है। बैक कैसे हुआ है, ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू दोनों में कॉमन है तो डब्ल्यू हम लिख सकते हैं और यू क्रॉस वी लिख सकते हैं। अभी यही फार्मूला आपने यहां पर तोड़कर इसको लिखा था, यही फार्मूला आपने तोड़कर यहां, जैसे ये फार्मूला इसको हमने तोड़कर लिखा था, तो यही अगर बैक करेंगे तो ये फार्मूला आपको प्राप्त होगा। तो सेम प्रोसेस इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। डब्ल्यू कॉमन है तो आप डब्ल्यू लिख दीजिए, क्रॉस लगाइए, क्रॉस के बाद आपका वी है और यू है तो आप यू क्रॉस वी लिख सकते हैं और आपका यही आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको दिया गया है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू ये है, वेक्टर बी इक्वल टू ये है और वेक्टर सी इक्वल टू ये दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको थीटा बराबर 0 पर डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, क्योंकि इस चैप्टर सदिश अवकलन का आपका यहाँ पर ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्त, डी बाई डी थीटा यहाँ पर दिया गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी।
तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखते हैं, उसके बाद आगे इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि आपको दो फंक्शन यहाँ पर दिया है, एक प्रकार से आपको दो फंक्शन इसको मानिए, वेक्टर ए जो दिया है उसको फर्स्ट आप मानिए और वेक्टर बी जो है उसको आप सेकंड मानिए। अब आपको फर्स्ट और सेकंड के मद्देनजर आपको ये चीज़ पता है, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्त? अगर आप वेक्टर ए लिखेंगे तो आप लिखेंगे डी ए बाई डी थीटा, ठीक है, डी ए बाई डी थीटा इंटू फिर आप लिखेंगे बी क्रॉस सी, उसके जस्ट बाद आप प्लस लगाएंगे। अब आप वेक्टर ए को आगे आप कर देंगे, वेक्टर ए को आगे आप कर देंगे, फिर आप लिखेंगे डी बाई डी थीटा बी क्रॉस सी, मतलब डी बी क्रॉस सी बाई डी थीटा है, ठीक है। एक बार आप यहाँ पर वेक्टर ए के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार आप बी क्रॉस सी के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे आप फर्स्ट सेकंड डिफ्रेंशिएशन में करते थे, जब आपको दो प्रोडक्ट जैसे डी बाई डी थीटा F1 और इंटू F2 दो फंक्शन आपको दे दिया जाए तो F1 फिर आप डी बाई थीटा F2 का करते थे प्लस F2 डी बाई डी थीटा F1 का करते थे, ठीक है। तो इतना ही आपको चीज़ों को समझना है। तब यहाँ पर क्या हुआ, डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू ये है और बी क्रॉस सी वेक्टर ए, इसको एक बार और आप यहाँ पर तोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को, मैं कह रहा हूँ फिर से कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें समझ में आएगी। एक दो क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा चीज़ें आपकी बेहतर नहीं हो पाती। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो आपका डी ए बाई डी थीटा में कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका बी क्रॉस सी है और बी क्रॉस सी आप देखिए यहाँ पर आपको बी क्रॉस सी की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ए की दी गई है, बी की दी गई, सी की दी गई, लेकिन बी क्रॉस सी की नहीं दी गई है, इसलिए इसमें फिर से आपको फंक्शन F1 और F2 लगाना होगा। तो सिंपल सा ये आपका बी है और सी है, तो फर्स्ट और सेकंड में इसको तोड़ दीजिए। तो पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर डी बी अपान डी थीटा इंटू आपका हो जाएगा सी प्लस फिर आपका यहाँ पर दूसरा बी आपका लिखेगा, फिर आप डी सी बाई डी थीटा लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, बी और सी को हमने दो भागों में यहाँ पर तोड़ा, ठीक है, किससे? डिफरेंशिएशन के रूल से जो आपको आता है। चलिए यहाँ पर जब आपका जैसे कि आपने यहाँ पर इसको तोड़ा था उसी प्रकार के इसको भी हमने यहाँ पर हटाया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है दोस्त, सिंपल सा यहाँ पर आपको दिया है डी ए बाई डी थीटा दिया है, अर्थात डी ए अपान डी थीटा का मतलब है कि आप जो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर ए बी की और सी की सब की फिर से एक बार वैल्यू लिख दी जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू दी गई है इसका आप क्या करेंगे, डी ए अपान डी थीटा का मतलब है थीटा के रेस्पेक्ट में इस वेक्टर ए वाले इक्वेशन का आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल सा देखिए, अगर डी ए अपान डी थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके। और यहाँ पर आपका प्लस थीटा है उसका हो जाएगा +1। तो इस प्रकार से, और कॉस थीटा के साथ आई बना रहेगा और यहाँ पर आपका साइन थीटा के साथ जे रहेगा और इसके साथ के रहेगा। तो आपको प्राप्त होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस के। तो आपने क्या किया, सबसे पहला यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बस वैल्यू को जल्दी जल्दी पुटअप करना है और आपको कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपने डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस के। क्या किया आपने, ए का आपने एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर आप लगाएंगे क्रॉस, चूंकि यहाँ पर क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक है। तो डी ए अपान डी थीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया, उसके बाद आप लिखेंगे क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस लिखा, फिर यहाँ पर हमने बी क्रॉस सी, ये बी की वैल्यू है और ये सी की, ये बी और ये सी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 3k। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 3k, हमने इसी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, बी क्रॉस सी है, ध्यान दीजिए बी क्रॉस सी है, तो इसके साथ क्रॉस में सी, क्रॉस का बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बी क्रॉस सी जब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्रॉस होगा, तो सी की वैल्यू ये है, तो आपका ये बी हो गया और बी की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी और सी की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। तो बी क्रॉस सी आपका होगा, बीच में क्रॉस हमने लगा दिया, ठीक है। वैल्यू को पुट करते जाइए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपको फिर प्लस लगाना है, फिर आपको लिखना है वेक्टर ए क्रॉस डी बाई डी थीटा बी क्रॉस सी, ओके। क्या लिखना है, वेक्टर ए क्रॉस डी बाई डी थीटा बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पर दी गई है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, आपने यहाँ पर प्लस लगाया, अब यहाँ पर आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस थीटा, ठीक है। आई जे के बार बार पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा पढ़ता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस के,
यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है, ठीक है, वेक्टर ए की। फिर आपका यहाँ पर क्रॉस था और फिर क्रॉस में आपको वैल्यू लिखना था डी बाई डी थीटा बी क्रॉस सी की। तो बी क्रॉस सी का मतलब है यहाँ पर आपका बी क्रॉस सी, आप देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, बी क्रॉस सी की तो वैल्यू आपने निकाली नहीं, क्योंकि बी क्रॉस सी को तो हमने यहाँ पर तोड़ दिया है, अर्थात इस बी क्रॉस सी को हमने यहाँ पर तोड़ा, वेक्टर ए की तो वैल्यू रख देंगे, लेकिन बी क्रॉस सी की वैल्यू जो हमने तोड़ा है, अर्थात एक बार डी बी बाई डी थीटा रखेंगे, क्रॉस सी रखेंगे, प्लस बी रखेंगे, क्रॉस डी सी बाई डी थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर आपने वेक्टर ए की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर पुटअप कर दी है। देखिए ये वेक्टर ए की वैल्यू सेम हमने यहाँ पर पुटअप की है। उसके बाद क्रॉस करना है, फिर आपको यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू रखना है, इसकी, अर्थात डी बी अपान डी थीटा, मतलब डी बी अपान डी थीटा का मतलब है जो बी वाली वैल्यू है उसका आप थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बी अपान डी थीटा की वैल्यू यहां पर से आपकी निकलेगी, तो इसका आप कर दीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो साइन कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा, ओके। और ये आपका आगे -3 के जो लिखा है वो 0 हो जाएगा, चूंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो माइनस साइन थीटा आई और आपका माइनस कॉस थीटा जे, ये आपकी वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी डी बी अपान डी थीटा की। और क्रॉस में आपको सी करना है, क्रॉस में आपको सी करना है, ये आपको डी बी अपान डी थीटा की वैल्यू होगी और क्रॉस में आपको यहां पर सी करना है, ओके। ये सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू हमने यहां पर पुट की। ये आपका हो गया डी बी अपान डी थीटा और ये क्रॉस सी हो गया। फिर आपको यहां पर प्लस लगाना है, चूंकि ऑलरेडी आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका यहां पर प्लस है, प्लस बी क्रॉस डी सी बाई डी थीटा। तो बी की वैल्यू यहां पर क्या है दोस्त, बी की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी और बी की वैल्यू यहां से आपने पुट अप कर दिया। अब आगे यहां पर आता है डी सी अपान डी थीटा। तो डी सी अपान डी थीटा, सी में आप देखेंगे थीटा का कोई फंक्शन नहीं, इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका डी सी अपान डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। इसीलिए यहां पर हमने डी सी अपान डी थीटा की इंटू में यहां पर 0 रखा है, ठीक है। इंटू में क्या रखा है हमने, 0 यहां पर रखा है। तो आपको यहां पर इतना ही समझना था कि इस यहां पर इस फंक्शन को तोड़ने के बाद, इस फंक्शन को ओपन करने के बाद इसमें टोटल यहां पर वैल्यू को पुटअप कर। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया था दोस्तों कि थीटा बराबर 0 पर आपको ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब यहां पर थीटा बराबर 0, अर्थात यहां पर आपके इस वैल्यू में आप मैक्सिमम देखेंगे, यहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा है, मैक्सिमम यहां पर आप देखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा आपको इंक्लूड है। अब दोस्तों यहां पर कॉस थीटा है और साइन थीटा है, इन सभी की वैल्यू है और थीटा बराबर 0 पर हमें मान ज्ञात करना है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1, साइन आप 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। दोस्त यहां पर जहां पर भी आपका कॉस थीटा का मान है वहां पर आप 1 रखेंगे और जहां साइन थीटा है वहां पर आप 0 रखेंगे, क्योंकि हमें यहां पर थीटा बराबर 0 और जहां पर भी आपको थीटा मिले वहां पर 0 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा बराबर 0 पर आपकी इसकी वैल्यू ज्ञात करना। अब देखिए दोस्त यहां पर थीटा है तो ये वैल्यू आपकी यहां पर 1 हो जाएगी, यहां पर आपका ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर आई प्लस के बचेगा, ठीक है, ये इसका आई बचेगा और यहां पर इसका आई प्लस के बचेगा। जहां पर आप कॉस थीटा है वहां पर 1 रखिए, जहां साइन थीटा है वहां पर आप 0 रखेंगे और जहां थीटा है वहां पर भी आपको 0 रखना है। तो सिंपल सा इसमें सभी आप वैल्यू पुट करते जाइए और ये तो आपका ऑलरेडी इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी इसकी 0 हो जाएगी, ओके। इस प्रकार से इसमें आप वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो आपको यहां पर थीटा, बस ध्यान दीजिएगा इसी को, जहां कॉस थीटा है वहां पर आपको 1 रखना है, जहां साइन थीटा है वहां पर 0 और जहां पर साइन थीटा है वहां पर भी आपको 0 रखना है। कि जैसा कि आपको यहां पर एक थीटा यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर आप 0 रखेंगे, सारी वैल्यू आप पुटअप करेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट आपको प्राप्त होगा ये सारे इस प्रकार से आपको इंक्लूड होंगे। अब यहां पर मेन पॉइंट आता है कि आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। देखिए ये है दोस्त क्रॉस, डॉट नहीं है कि आप सिंपली यहां पर आई को आई से, जे को जे से, के को के से ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। यहां पर क्रॉस में आपको पता है सारणिक के फॉर्म में इसको सॉल्व किया जाता है। तो सिंपल सा आई क्रॉस के को आप लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर इसको आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहां दोस्त स्पेस कम था इसलिए हमने यहां पर इसको आगे लिख दिया है, ठीक है। ये इसके जे के आगे यहां पर ये वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए, बीच में लिखा हुआ ध्यान दीजिए, ये i-3 के क्रॉस में लिखा है 2i + 3j - k, ओके। इसको यहां पर सॉल्व करना है तो आपको यहां पर सारणिक के फॉर्म में इसको सॉल्व करना होगा। देखिए इसकी वैल्यू आपको यहां पर दी गई है, इसको जब सारणिक के फॉर्म में यहां पर हम लिखते हैं, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे, इस प्रकार से करते हैं। अब यहां पर i-3 के है, i की वैल्यू आपकी 1 है और j की वैल्यू लेकिन 0 है और k की वैल्यू आपकी
-3 है। इसमें आपकी आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। सारणिक में बहुत क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो इसको आप सॉल्व करिए। आई के रिस्पेक्ट में आप ओपन करेंगे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो आपका ये आपका 0 -1 0 हो जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, -9, और लेकिन बीच में माइनस होता है इसलिए +9i होगा। ओके, जे के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो -j, और यहां पर फिर आप इसको -j के बाद ये लाइन चली गई, ये लाइन आपका यह 1 -1 आपका हो जाएगा कितना, -1, और इधर आपका दोस्त यही 6, अर्थात आपका आ जाएगा -5i, अर्थात यहां पर आपका हो जाएगा 5 आपका j, मतलब j 5 हो जाएगा, और लास्ट में आपका इससे करेंगे तो 3 आपका ये होगा -3, अर्थात आपका कितना हो जाएगा दोस्त, ये आपका यहां पर हो जाएगा 3k। तो यहां पर आप देखिए आपको ये प्राप्त होगा डाई -5j + 3k। आपको इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में सारणिक बनाइए, आई जे के ऊपर लिखिए, फिर सबकी दोनों के वैल्यू आप लिखिए, दोनों आप वेक्टर का लिखेंगे वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्रॉस करने पर ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। उसके जस्ट बाद यहां पर प्लस हमने है तो प्लस किया, जे है तो जे लिखा, उसके बाद इसका दोनों का आपको सारणिक लेना होगा। सेम उसी प्रकार से आई जे के बनाइए, और आई जे के में 2 3 -1 आपने लिखा, जे की वैल्यू आपकी क्या है, जे की वैल्यू आपकी -1 है, और आई और जे इसमें आई और के 0 है। इसको सॉल्व करिए, जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो i + 2k आएगा। क्या आएगा, इसको दोनों को सॉल्व करने पर i + 2k आएगा, इसे सॉल्व करने पर i + 2k आएगा। ओके, ये और इसको आपने सॉल्व किया था तो क्या आया था, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद ये अब दोनों क्रॉस में है, ये दोनों क्रॉस में है, यही मेन फंक्शन है, इसी को आपको चीजों को समझना होता है। ठीक है, ये आपके दोनों क्रॉस में है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आपको यहां पर प्राप्त होगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, उसके बाद फिर बीच में आपका प्लस है, हमने यहां पर प्लस लगाया, ये आप इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट और मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूंगा, जब आप यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2i - k, क्या आएगा 2i - k। तो इस दोनों को सॉल्व करने पर आपको क्रॉस सॉल्व कैसे, आपको सारणिक बनाना है, i j k लिखना है, और जैसे कि आपको दोनों की वैल्यू पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद सारणिक सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहां पर दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो आपका सिंपल सा i देखेंगे तो 5i, और ये 2i जुड़कर कितना हो जाएगा 7i, और यहां पर आपका j आपका ओनली जो है तो 6j आप लिख देंगे, k आपका यहां पर -5k है, और यहां पर -k है तो माइनस दोनों, मतलब आपका -5k -k जुड़कर आपका हो जाएगा -6k। तो इस प्रकार 7i + 6j -6k आपका आंसर होगा। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर से कह रहा हूं, उतना ज्यादा आपको बेटर होगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आगे की अपडेट और वीडियो के लिए। धन्यवाद।